वेलकम टू दी कोड फ्लो। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्लोनिंग क्या होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीप एंड शैलो कॉपी। तो आज का टॉपिक हमारा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीप एंड शैलो कॉपी एंड हाउ वी कैन क्लोन द ऑब्जेक्ट। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और कॉपी ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, लेट ए इज इक्वल टू 10 एंड लेट बी इज इक्वल टू ए। तो इसमें मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, उसमें 10 की वैल्यू साइन की, और बी जो वेरिएबल है उसमें मैंने एक वेरिएबल को पास कर दिया। मीन ए के अंदर जो वैल्यू होगी वो बी की इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग लाइक दैट बी, और यहाँ पे मैं बी की वैल्यू को चेंज करता हूँ, दोबारा कर देता हूँ 20, और इसके बाद दोबारा मैं कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग बी, और इसको टर्मिनल में रन करते हैं। तो आप देखेंगे कि मुझे बी की वैल्यू पहले 10 डिस्प्ले हुई, दैन बी की वैल्यू मुझे 20 डिस्प्ले हुई। इट मीन्स दैट कि बी में पहले ए की वैल्यू सेव हो गई थी, जब मैंने बी की वैल्यू अपडेट की तो वो 20 सेव होगा, 20 डिस्प्ले हुआ हमें। तो ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि जब हम वेरिएबल को कॉपी करते हैं, बी के अंदर मैंने ए को कॉपी किया तो इसकी वैल्यू कॉपी होती है, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ऑब्जेक्ट में देखें, ऑब्जेक्ट केस, ये तो हमारा होगा सिंपल वेरिएबल केस, वेरिएबल केस, ठीक है। तो वेरिएबल में वैल्यू कॉपी होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है जी, there are different ways to copy the object in one object to another object। अगर यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, let a user is equal to name is सुल्तान, और let second user is equal to user, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सेकेंड यूज़र, और सेकेंड यूज़र डॉट नेम में कर देता हूँ अली, एंड अगेन मैं इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है जी। और इसमें तो करते हैं रन। तो आप देखेंगे कि मुझे फर्स्ट जोन सा है सेकंड यूज़र में सुल्तान डिस्प्ले हुआ, देन अली डिस्प्ले हुआ, ठीक है। तो ये तो एक केस था सिंपल। अगर हमने ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करना हो तो हम इस तरह कॉपी करते, लेकिन इसके अंदर मैं एक और केस ले लेता हूँ लाइक दैट। तो और सिंपल ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने में डिफरेंस जोन सा है वो ये है कि इसमें टू वेज हैं ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के। एक तो है शैलो कॉपी और एक है डीप कॉपी। तो ये हमने सिंपल ऑब्जेक्ट को कॉपी करके हमने इसको कंसोल लॉग करवा के देखा। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक शैलो कॉपी की एग्जांपल देखेंगे। तो शैलो कॉपी कैसे करते हैं, अगर मैं सेम इन इसी को कमेंट करता हूँ यहाँ पे, और शैलो कॉपी के लिए मैं क्या करता हूँ, सेकंड यूज़र जोन सा है वो हो जाए यूज़र, ठीक है। तो मैं सेकंड यूज़र को इस तरह करूँगा, अगर मुझे सेम रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा। इसी तरह ये तो हो गया एक स्प्रेड ऑपरेटर के साथ। ये केस है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर पर, स्प्रेड ऑपरेटर। तो शैलो कॉपी का जो फर्स्ट मेथड है वो है स्प्रेड ऑपरेटर, और उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है, अगर इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कमेंट, तो मैं सेकंड दोबारा ये सेकंड यूज़र कर सकता हूँ लाइक दैट ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ यूज़र। और सेम इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो ये मुझे डिस्प्ले होगा सेम रिजल्ट। ये सेकंड जो वे है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट असाइन, ठीक है, ऑब्जेक्ट असाइन। तो अगर तो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो इस वे से इजीली कॉपी हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आप देखें कि मैंने यूज़र का नेम अपडेट किया तो मुझे अपडेटेड नेम डिस्प्ले हो गया। तो इसमें इशू क्या है, डीप कॉपी क्यों हम यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द इशू, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी का जो फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ द इशू, हम क्यों डीप डीप कॉपी को यूज़ करते हैं।
तो इशू ये है, अगर मैं ये इसको दोबारा करता हूँ कॉपी यहाँ पे नीचे कोड आपको दिखाने के लिए, तो थोड़ा सा कर लेते हैं और इसको करते हैं कमेंट और इसको भी करते हैं जी, ठीक है। तो अगर मैं इस यूज़र में एक और प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ जी मार्क्स, और इसमें मैं करता हूँ JS 100, JS में 100 मार्क्स हैं, और मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ सेकंड यूज़र, लेट सेकंड यूज़र, इस वे से क्रिएट कर लूँ या दूसरे वे से कर लूँ, एक ही बात है, दोनों वेज में अगर स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करूँ तब भी मुझे सेम रिज़ल्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट असाइन के साथ भी सेम शैलो कॉपी ही होगी। शैलो कॉपी क्या होती है ये भी मैं आपको इस एग्जांपल के अंदर क्लियर करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो सेकंड यूज़र डॉट मार्क्स डॉट JS इज इक्वल टू 100, ये पहले से 100 था, मैं इसको कर देता हूँ 50, मैंने 50 किया। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल करवाता हूँ अपने फर्स्ट यूज़र को, जो मेन हमने यूज़र क्रिएट किया था, और कंसोल करवाता हूँ अपने सेकंड यूज़र को, जो कि हमने कंसोल डॉट लॉग सेकंड यूज़र। तो आपने देखा मैंने सेकंड यूज़र के अंदर उसके मार्क्स की वैल्यू चेंज की है। तो मैं इसको अगर दोबारा रन करूँ तो आप देखेंगे कि मेरे फर्स्ट यूज़र में भी उसके मार्क्स की वैल्यू 100 से 50 हो गई है। इट मीन्स दैट कि अगर एक लेवल तक आप ऑब्जेक्ट को शैलो कॉपी करते हैं, लाइक उसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप उसको स्प्रेड ऑपरेटर के ज़रिए कॉपी करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लोन करते हैं या ऑब्जेक्ट असाइन के साथ क्लोन करते हैं, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगा। और आप उस सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो सिर्फ वो सेकंड की वैल्यूज़ ही चेंज होंगी। लेकिन अगर तो सेकंड लेवल भी है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि हमारे केस में ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट है, मार्क्स जो सा है बसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, वो यूज़र के अंदर है, मीन्स के यूज़र बसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सेकंड ऑब्जेक्ट मार्क्स है। तो मैंने क्या किया, सेकंड यूज़र में जब मार्क्स को चेंज किया तो उसने क्या किया, फर्स्ट वाले यूज़र के मार्क्स को भी चेंज कर दिया। उसने इसलिए चेंज किया क्योंकि मार्क्स जो उनसे थे, जो सेकंड यूज़र में आए, वो एज ए रेफरेंस आए, उसमें वैल्यू नहीं आई, तो उसमें एज ए रेफरेंस सेव होगा मेमोरी में। जो फर्स्ट यूज़र के मार्क्स का जो कंटेनर था उसका रेफरेंस आ गया सेकंड यूज़र मार्क्स के अंदर। तो जब मैंने सेकंड यूज़र के मार्क्स को अपडेट किया तो उसने रेफरेंस में चेंज किया, जिसकी वजह से उसमें फर्स्ट यूज़र के मार्क्स भी चेंज हो गए और सेकंड यूज़र के मार्क्स भी चेंज हो गए। तो ये एक इशू है शैलो कॉपी के अंदर। तो शैलो कॉपी के अंदर ये एक मेन इशू था। तो जिसमें शैलो कॉपी हम करने के जो वेज हैं वो है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन और स्प्रेड ऑपरेटर। और उसके बाद डीप कॉपी में हम क्या करते हैं, डीप कॉपी में हम मेक श्योर करते हैं कि जो हमारे जो नेस्टेड हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, या कोई ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स या फंक्शंस हैं, वो भी सेम टू सेम कॉपी हो जाए। लेकिन जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को चेंज करें तो फर्स्ट में कोई चेंजिंग्स ना आए, मीन्स हम उनके रेफरेंस को कॉपी नहीं करेंगे, उनकी एक्चुअल वैल्यूज़ को कॉपी करेंगे। अगर तो रेफरेंस कॉपी होगा तो जब आप सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, नेस्टेड वैल्यूज़ को, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाली भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर को पॉइंट आउट कर रहे होंगे। तो अब देखते हैं कि डीप कॉपी क्या होती है और वो करते कैसे हैं। तो डीप कॉपी की हम एक एग्जांपल लेते हैं जी। डीप कॉपी, तो मैं सेम यहाँ पे करता हूँ कमेंट और इसको मैं काट लेता हूँ और यहाँ पे काट लेता हूँ इसको। तो डीप कॉपी के एग्जांपल, डीप कॉपी में क्या करेंगे, हम मेक श्योर करेंगे कि सेकंड वाले जो भी हैं, सेकंड नेस्टेड ऑब्जेक्ट या सेकंड में नेस्टेड कोई फंक्शन, तो उसमें हमें उनकी वैल्यूज़ आए ना कि उनका रेफरेंस आए। तो उसको करने का तरीका क्या है, सिंपल जो सबसे वे है वो ये है कि हम क्या करें जी, सबसे पहला जो मेथड है इसमें वो है जी, जेसन को यूज़ करके हम डीप कॉपी कर सकते हैं। जेसन को यूज़ कर, जेसन यूज़ जेसन टू डीप कॉपी, ठीक है। तो डीप कॉपी में हम एक एग्जांपल लेते हैं, कॉन्स्ट स्ट्रिंग यूज़र स्ट्रिंग, ये हो जाएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज़र। ये क्या करेगा, हमारे यूज़र को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज़ करके यूज़र स्ट्रिंग की टाइप चेक करूँ तो आप देखेंगे मुझे स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। देखें आप, मुझे स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है। और इस स्ट्रिंग को अब दोबारा
मैं कंसोल सेकंड यूज़र क्रिएट करता हूँ, मैं कॉन्स्ट सेकंड यूज़र जेसन डॉट पार्स यूज़र स्ट्रिंग। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और जेसन डॉट पार्स क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पे नीचे तो करवाता हूँ जी सेकंड यूज़र को, आप देखेंगे कि मुझे वो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। देखें, पहले जो मैंने कंसोल करवाया था यूज़र स्ट्रिंग, उसकी टाइप स्ट्रिंग थे, मुझे स्ट्रिंग डिस्प्ले और देन मुझे वो पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ रिमूव। अब अगेन जो मैंने क्या किया था अपनी शैलो कॉपी में किया था जी, सेकंड यूज़र के मार्क्स को किया था चेंज। तो मैं सेकंड यूज़र के मार्क्स को करता हूँ यहाँ पे चेंज लाइक दैट, और यहाँ पे हम करवाते हैं जी फर्स्ट यूज़र को कंसोल, और नीचे मैं करवाता हूँ अपने सेकंड यूज़र को कंसोल, कंसोल डॉट लॉग सेकंड यूज़र। अब मैं इसको करता हूँ रन, तो आप देखेंगे कि अब की बार मार्क्स जो हैं वो सिर्फ सेकंड यूज़र के ही चेंज हुए हैं, वो फर्स्ट वाले यूज़र के चेंज नहीं हुए। इट मीन्स दैट कि हमने मार्क्स को एज ए वैल्यू कॉपी किया है अपने सेकंड यूज़र के अंदर, ना कि एज ए रेफरेंस कॉपी किया है। शैलो कॉपी में वो एज ए रेफरेंस आ रहा था बिकॉज वो खुद बाय सेल्फ एक ऑब्जेक्ट था, यूज़र भी एक ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट मार्क्स थे जो कि एज ए रेफरेंस आ रहे थे। लेकिन हमने क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैंने उसको दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, और मुझे उसकी एक्चुअल वैल्यूज़ मिल गई दूसरे यूज़र के अंदर। और जब मैंने सेकंड यूज़र को अपडेट किया तो उसने फिर जावास्क्रिप्ट जेएस के मार्क्स सेकंड यूज़र में ही अपडेट किए, और फर्स्ट यूज़र में वो बाय सेल्फ 100 ही डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये तो एक मेथड था, लेकिन इसमें एक इशू है। इसमें एक इशू ये है कि अगर तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन भी ऐड कर लेता हूँ से हाई से हाई एक फंक्शन, तो इशू क्या है जी इसके अंदर वो देखते हैं। व्हाट इज़ द इशू, व्हाट इज़ द इशू। ये जो हमने डीप कॉपी किया जेसन के थ्रू, इसमें इशू क्या है, इसमें इशू ये है कि फंक्शंस विल नॉट बी कॉपीड, फंक्शंस कॉपी नहीं होंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग से हाई, ठीक है। और अगेन मैं इसको अगर करूँ क्लियर और रन करूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे जो फर्स्ट मेन यूज़र ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से हाई फंक्शन मौजूद है। ये आपने देखा से हाई, लेकिन जो मैंने क्लोन किया है उसको डीप कॉपी किया उसकी जेसन के ज़रिए, उसमें मुझे फंक्शंस डिस्प्ले नहीं हो रहे, उसमें फंक्शंस कॉपी नहीं हुए। तो फंक्शंस को कैसे कॉपी करेंगे, तो डीप कॉपी का एक मेथड तो था कि जेसन के ज़रिए हम उसको कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चीज़ें करना चाह रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ें नहीं, आपको बाय सेल्फ खुद या तो कोई फंक्शन लिखना पड़ेगा, लूप के थ्रू आप सारी कीज़ को गेट करके उनके अकॉर्डिंगली एक नए ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ कॉपी करते जाएँ, या फिर आप कोई लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए हम इसी को देखेंगे, और हम कस्टम फंक्शन को लिख के चेक करते हैं एग्जाम्पल, ताकि क्लियर हो। इंटरव्यू में आपको अगर पूछा जाए कि आप फंक्शंस कॉपी नहीं हो रहे, आप जेसन को यूज़ करके जब आप डीप कॉपी कर रहे हैं, तो ये इशू को कैसे आप रिजॉल्व करेंगे। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम दोबारा एग्जाम्पल लेते हैं जी। वी गोना राइट वी विल राइट कस्टम फंक्शन, जो हमारा ऑब्जेक्ट लेगा और उसको डीप कॉपी करके देगा जिसमें हमें फंक्शंस भी रिटर्न होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सेम इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करते हैं कमेंट, इसको भी करते हैं कमेंट, और चलते हैं अपने कस्टम फंक्शन की तरफ। ये मैंने जी एक ले लिया यूज़र, और अब मैं लिखूँगा एक कस्टम फंक्शन। तो कस्टम फंक्शन लिखने के लिए मैं, जैसे कि आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि फंक्शंस कैसे लिखते हैं, तो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ डीप कॉपी, ठीक है जी, इस तरह, जो कि एक्सेप्ट करेगा एक पैरामीटर ऑब्जेक्ट ओबीजे, और इसके अंदर हम लिखेंगे लेट कॉपी
में हम करेंगे कॉपी, और इसके अंदर हम लिखते हैं दोबारा एक चीज़ कि इफ़ टाइप ऑफ ओबीजे इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, अगर तो बाय सेल्फ वो एक ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, और एक कंडीशन तो हो जाएगी कि अगर उसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है, इफ ऑब्जेक्ट, एल्स इफ टाइप ऑफ ओबीजे इज फंक्शन। ठीक है, दूसरा केस हमारा हो जाएगा कि अगर तो उसमें फंक्शन मौजूद है। ठीक है, और तीसरा केस केस हमारा ये होगा कि उसमें सिंपल प्रॉपर्टी है। तो सिंपल प्रॉपर्टी के केस में हम क्या करेंगे जी, और इसके अंदर हम सबसे पहले एक लूप यूज़ करेंगे, फॉर लेट की इन ओबीजे। मैंने आपको बताया था फॉर इन लूप जोन सा है वो ऑब्जेक्ट की कीज़ को आइटरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो हमारे जो केसेस थे वो थे सिंपल प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, ये हमारा थर्ड केस था, और इस केस को हम हर एक प्रॉपर्टी के लिए चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे और एंड पे हम रिटर्न करवाएंगे हमारी कॉपी। सिंपल केस हमने क्या किया, अभी इसमें हमने कोड लिखना है कि हम उसको कॉपी किस तरह करेंगे। तो हमारा जो एल्स वाला केस है वो तो आ जाएगा जी, सिंपल कॉपी की इज इक्वल टू ओबीजे। ठीक है, ये तो हमारा केस आ जाएगा। इसी तरह अगर फंक्शंस के अंदर आपको सेपरेट से कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, तो अभी मैंने 3 केसेस बनाए क्योंकि हमारी केस में 3 केसेस हैं, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, एक सिंपल प्रॉपर्टी और वैल्यू है, और थर्ड जोन सा है वो फंक्शन है। तो दैट्स वाई मैंने 3 केसेस क्रिएट किए हैं। लेकिन फंक्शन के केस में भी हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको करता हूँ कमेंट यूज़र ही नहीं सिंपली, तो यहाँ पे मैंने ये पेस्ट किया, और फंक्शन के केस में भी हम उसको एज ए वैल्यू कॉपी कर लेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, तो हम हर प्रॉपर्टी के लिए भी उसको कॉपी करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे जी कि कॉस्ट की इज़ इक्वल टू, अगेन हम रिकर्जन को यूज़ करेंगे, डीप कॉपी और ओबीजे की। तो अगर तो दोबारा वो ऑब्जेक्ट है तो दोबारा हम इसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे। सेम फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करना रिकर्जन कराता कहलाता है। हम उसको रिकर्जन कहते हैं, दोबारा रिकॉल कर रहे हैं उसी फंक्शन के अंदर। तो सिंपल सिंटैक्स है कि अगर तो ऑब्जेक्ट है, उसकी टाइप ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा डीप कॉपी फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, जो कि उसके अंदर उस पूरे फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जेक्ट आया, अगर नेम सुल्तान है तो सिंपल प्रॉपर्टी है तो सिंपल वो कॉपी हो जाएगी इस तरह। अगर फंक्शन है तो उसके केस में भी सिंपल वो कॉपी हो जाएगा इस तरह, लाइक दैट। और अगर तो ऑब्जेक्ट है तो हमने हर एक की वैल्यू स्पेयर को आइटरेट करके तो दोबारा जो सा है इसको क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम दोबारा क्या कर रहे हैं, डीप कॉपी को ही कॉल कर रहे हैं। तो ये तो हमारा एक फंक्शन रेडी हो जाता है। इसको हम फर्दर रिफैक्टर करेंगे। तो हम अब क्या करते हैं जी, सेकंड यूज़र क्रिएट करते हैं। सेकंड यूज़र डॉट, सेकंड यूज़र विल भी हो जाएगा डीप कॉपी। ठीक है, और अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ और सेकंड यूज़र को चेक करूँ, तो आप देखेंगे मुझे पिछले केस में देखें फंक्शन कॉपी नहीं था हुआ, डीप कॉपी जब हमने जेसन के ज़रिए डीप कॉपी की तो हमें फंक्शन कॉपी नहीं था हुआ। अब हम करते हैं तो आप देखेंगे कि जी नेम में आ रहा है हमारा इशू। तो हम इसको देखते हैं हमारा क्या बग है। मार्क्स में जो सा वो एम्प्टी हो गए, ऑब्जेक्ट एम्प्टी हो गए, और हम एक कंडीशन लगाते हैं यहाँ, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट अगर तो ऑब्जेक्ट है, एंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, टाइप ऑफ ओबीजे की हर एक प्रॉपर्टी को हम चेक करें, ना कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को चेक करें। ऑब्जेक्ट जो की है उसकी टाइप ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट है तो ये, और फंक्शन है तो अगर हम दोबारा इसको रन करें, आप देखेंगे कि मैंने जो नया फंक्शन जो हमने डीप कॉपी की है उसमें मुझे उसका फंक्शन भी डिस्प्ले हो रहा है।
तो ये था जी सेकंड वे, अगर हम कस्टमली खुद कोई फंक्शन लिखें डीप कॉपी करने के लिए। अगर फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल पे तो शैलो कॉपी बहुत जो सा है आपका काम अच्छी तरह करेगी। आप सिंपल सेकंड वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे, सेकंड कॉपीड यूज़र की वैल्यू को अपडेट करेंगे तो फर्स्ट वाली चेंज नहीं होंगी। लेकिन अगर तो आपका सेकंड लेवल भी मौजूद है, मींस सेकंड ऑब्जेक्ट मौजूद है, यहाँ तो कोई फंक्शन मौजूद है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो फिर शैलो कॉपी काम नहीं करेगी, क्योंकि शैलो कॉपी में उनका रेफरेंस कॉपी हो जाएगा। और जब आप सेकंड वाले को अपडेट करने की कोशिश करेंगे कॉपीड ऑब्जेक्ट को, न्यू ऑब्जेक्ट को जिसको आपने कॉपी किया है जिस ऑब्जेक्ट में, तो उसकी वैल्यू रेफरेंस को टाइप करेंगी, वैल्यू को टारगेट नहीं करेंगी, रेफरेंस को टारगेट करेंगी। और रेफरेंस में जाके वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो फर्स्ट वाले की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर हम जेसन के जरिए करते हैं तो फंक्शंस कॉपी नहीं होते, तो फंक्शंस कॉपी नहीं होंगे। अगर हम फंक्शंस भी कॉपी करना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम कस्टम को फंक्शन लिख लेंगे अपना, या फिर हमको डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमने देखा कि ये है हमें कॉपी हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, सेकंड यूज़र डॉट मार्क्स डॉट JS कर देता हूँ 30, और सेकंड यूज़र के नीचे मैं ओरिजिनल यूज़र भी करता हूँ कॉपी, तो डेफिनेटली ओरिजिनल यूज़र की वैल्यू सेम रहेगी। तो हमने वेसल कस्टम फंक्शन के ज़रिए एक क्रिएट किया, देखेंगे मैंने सेकंड यूज़र कंसोल किया तो उसमें वैल्यू 30 आ गया, फंक्शन भी मौजूद है उसमें, और जो ओरिजिनल था वो सेम सेम ही है, क्योंकि हमने उसकी वैल्यूज़ को कॉपी किया, रेफरेंस हमने कॉपी नहीं किए। तो इसमें तो ये एक चीज़ आ गई। आप देखेंगे हमारे जो केसेस हैं, फंक्शन के केस में भी हम वही काम कर रहे हैं, और सिंपल प्रॉपर्टी केस केस के अंदर भी हम वही काम कर रहे हैं। मैंने ये 3 केसेस इसलिए लिखे क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर 3 केसेस थे, दैट्स व्हाई। तो हम इसको रीफैक्टर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे जी, तो करते हैं लाइक दैट फंक्शन और सिंपल, तो हम कर देंगे। तो ये मज़ीद जोन सा है वो रीफैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको क्लियर करने के बाद रन करूँ तो आप देखेंगे मुझे सेम रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ है। ये हमारे यूज़र के केस में, सेकंड यूज़र के केस में हमें फंक्शन भी कॉपी होगा, उसकी वैल्यू चेंज हुई, लेकिन इनिशियल जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन यूज़र था उसमें वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो समरी ऑफ द वीडियो ये है कि ऑब्जेक्ट को कॉपी किस तरह करते हैं। तो एक तो सिंपल वे है कि असाइनमेंट के ज़रिए आपने एक सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट किया और दूसरे वेरिएबल के अंदर पहले वेरिएबल को पास कर दिया तो उसकी कॉपी हो जाएगी। तो वेरिएबल के केस में तो वैल्यू पास होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में अगर हम इस तरह करेंगे तो उसका रेफरेंस पास होगा। आपने ये मेक श्योर करना है। तो ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के तरीके कैसे हैं, ये ऑब्जेक्ट का केस है, देखें तो इस तरह कॉपी कर सकते हैं। यूज़र को सेकंड यूज़र में पास किया हमने। तो शैलो कॉपी क्या होती है, शैलो कॉपी जो होती है कि शैलो कॉपी करने के लिए हम मल्टीपल 2 वेज़ हैं। एक तो है स्प्रेड ऑपरेटर, ट्रिपल डॉट डॉट यूज़र लिखेंगे तो आपका वो यूज़र उसमें कॉपी हो जाएगा, और दूसरा है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, असाइन के ज़रिए आप उसको शैलो कॉपी कर सकते हैं। लेकिन शैलो कॉपी अच्छी है उस चीज़ के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसमें सेकंड लेवल मौजूद नहीं है। इट मीन विच मीन्स दैट सिंपल की वैल्यू पेयर्स में अगर सिंपल ऑब्जेक्ट है तो आप शैलो कॉपी कर सकते हैं। लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या फिर कोई फंक्शन आ जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये शैलो कॉपी क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट और उस फंक्शन को कॉपी एज ए रेफरेंस कर लेगी, उस ऑब्जेक्ट को एज ए रेफरेंस कॉपी कर लेगी। तो जब आप सेकंड यूज़र में कोई वैल्यू को चेंज करेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, तो वो फर्स्ट वाले को भी चेंज कर देगी, क्योंकि वो रेफरेंस को टारगेट कर रहा होगा। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम डीप कॉपी देखते हैं। डीप कॉपी में क्या करते हैं, हम उन सारी वैल्यूज़ को कॉपी करते हैं, ना कि मेक श्योर करते हैं कोई रेफरेंस कॉपी ना हो। तो हमने क्या किया जी, ये इशू था, मैंने आपको बताया। डीप कॉपी में हम पहला जो वे है वो क्या करते हैं जी, जेसन के ज़रिए उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, और स्ट्रिंग को दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जेसन को यूज़ करके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, देन स्ट्रिंग को दोबारा जेसन डॉट पार्स करके जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, जेसन डॉट पार्स क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को दोबारा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इस केस में हमें एक इशू आता है कि हमारे फंक्शंस कॉपी नहीं होते। अगर हम फंक्शंस को कॉपी करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐसी हेल्प नहीं मौजूद, आपको कस्टमली जो सा कोई फंक्शन लिखना पड़ेगा। यहाँ कोई आप जो सा है कोई लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। हमने हमारे केस में एक फंक्शन कस्टम फंक्शन लिखा, ईज़ी फंक्शन, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। मैंने आपको बताया उसमें हमने आइटरेट किया सारे ऑब्जेक्ट की कीज़ को फॉर इन लूप यूज़ करके। अगर तो ऑब्जेक्ट का केस है दोबारा उसको रिकर्जन मेथड यूज़ किया, उसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया। अगर नहीं है तो हम सिंपल उसकी वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं, जिसके केस में हमने देखा अगर सेकंड यूज़र की वैल्यू को हम अपडेट करते हैं तो फर्स्ट वाले की वैल्यूज़ नेस्टेड में अपडेट नहीं होती और हमारा फंक्शन भी कॉपी होगा। इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई लाइब्रेरी यूज़ करना चाहिए तो आप लो डैश यूज़ कर सकते हैं, और लो डैश अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद उसका सिंपल मेथड है, आपने लो डैश डॉट आई थिंक
क्लोन डीप आई थिंक, क्लोन डीप एक मेथड है और इसके अंदर आप लिखेंगे जी यूज़र कॉन्स्ट सेकंड यूज़र ना होगा। लो डैश आपने इंपोर्ट करनी है लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आप इस लाइब्रेरी को यूज़ करके भी सिंपल ये काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। इंटरव्यू में मस्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। आप डीप कॉपी कब यूज़ करते हैं, शैलो कॉपी कब यूज़ करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। अगर आप डिफरेंट वे से कोई कॉपी करते हैं तो उनमें इश्यूज़ क्या आते हैं, जैसे कि जेसन के केस में हमारे पास इशू आया कि फंक्शंस कॉपी नहीं होते। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक वॉच करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।